श्री भक्त बालिका श्री करमैती जी बाई का जन्म हुआ। सुनिए। शेषावती नृप के पुरोहित की बेटी जानो, बास हो खंडेला कर मैती सो बखानिए। बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते, भूले धाम काम सेवा मानसी पिछानिए। बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, फूले फूले अंग गति मति छवे सानिए। आयो पति गौनो लेन भयो पितु मात हियो, लिए चित चावपट आभरण जानिए। इधर जो भक्त बालिका थी, बचपन से ही कुल पुरोहित के यहाँ पर जन्म हुआ था करमैती बाई जी का, तो बचपन से ही उनका वातावरण भक्तिमय, रसमय, प्रेममय रहा है, तो उसका उन पर पूरा प्रभाव पड़ा। तो पहले जो विवाह होता था वो बाल्यावस्था में हो जाता था, तो उनका भी बाल्यावस्था में विवाह हो चुका था। तो अब गौने का समय आ गया, तो उनके ससुराल वाले, उनके पति जब गौना लेकर आए थे, तो उनके माता पिता बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में खुश थे, क्योंकि वो अपनी बेटी का गौना करेंगे, अपनी बेटी को विदा करेंगे, बहुत खुश थे। लेकिन करमैती बाई को खुशी नहीं हुई। करमैती बाई क्या सोचने लगी, पर्यो सोच भारी कहा, कीजिए बिचारी हाड़, चामसों सवारी देह रति के न काम की। ताते देवो त्यागे मन सोवे जन जाग, अरे मिटे उर दाग एक साची प्रीत श्याम की। लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रज रात सुत, बड़ोई काज जो पे करे सुधे धाम की। जानी भोर गौनो होत सानी अनुराग रंग, संग एक वही चली भीजी मत बाम की। बहुत ही सोचने लगी, बहुत दुखी हुई करमैती बाई। बालिका ही थी, कुछ अवस्था ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही कम ही उम्र की थी। बड़ा सोचने लगी कि ये हाड़ मांस का शरीर प्यार करने योग्य नहीं हो सकता। प्यार करने योग्य सिर्फ एक ही है, कुंवर किशोर श्री कृष्ण भगवान ही प्यार करने योग्य हैं। ऐसा सोचने लगी। मैं अपने इस शरीर को, अपने इस चादर को, अपने इस चदरिया को श्री श्याम के ही रंग में रंगूंगी। ये इस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता, मेरे कन्हैया का है। ऐसा सोचने लगी कि क्या होगा। यहाँ पर मैं अपने पिता के यहाँ रही थी, 24 घंटे 8 पहर श्री कृष्ण की भक्ति में रमी रहती हूँ। हमेशा श्री कृष्ण के गुणगान में उनकी ही स्मृति मेरे मस्तिष्क में विराजमान रहती है, उनकी ही मूर्ति, उनकी ही छवि मेरे मन में रहती है। लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने पति के यहाँ चली जाऊंगी, तो क्या होगा, कैसे मैं उनका ध्यान रख पाऊंगी। मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं नहीं रह सकती। ऐसा सोचने लगी, बहुत ही दुखी होने लगी करमैती बाई। लेकिन वो सोचने लगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी ससुराल। जाऊंगी तो अपने पिया के यहाँ जाऊंगी, जो मेरा जन्मों जन्म का पिया है। वो एक जन्म का पिया नहीं, वो अनंत जन्मों का पिया है। उसके यहाँ जाने की तैयारी करने लगी। सोचने लगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। फिर क्या हुआ, आधी निस निकसियों बसी ही ये मूर्ति सो, पूरत स्नेह तन सुध विसराई है। भोर भय सोर पर्यो पित मातु सोच, कर्यो ले जतन ठोर ठोर ढूंढ आई है। चारों ओर दौरे नर आए ढिग ढूरी जाने, ऊंट के करंक मध्य देह जादुराई है। जग दुर्गंध को ऐसी बुरी लागे जामे, वह दुर्गंध सुगंध सी सुहाई है। वाह, आधी रात में निकल गई करमैती बाई।
घर छोड़ दिया, निकल गईं और निकलते ही रात भर चलती रहीं। लेकिन जब सुबह हुआ तो उनके माता पिता को पता चला कि करमैती बाई नहीं चली गई हैं, तो ढूंढने लगे। गांव वालों को बोला, सब ढूंढने लगे। लेकिन जब ढूंढते ढूंढते उनके पास जैसे ही पहुँचे तो उनको बचने के लिए कुछ नहीं दिखा। करमैती बाई ने क्या देखा, सामने एक ऊँट, मरा पड़ा ऊँट पड़ा है वहाँ पर और उसका कंकाल है, उसमें जाकर छुप गई। लेकिन जग दुर्गंध को ऐसी बुरी लागी जामे, वह दुर्गंध सो सुगंध सी सुहाई है। विषयों की जो दुर्गंध उन्हें लगी, विषय वासना, मोह रूपी वासना रूपी ये संसार का ये जो विषैला विष के समान उनको ये भोग लगने वाला ऐसी दुर्गंध आती थी उनको। उस दुर्गंध के आगे उनके ऊँट में जो दुर्गंध आ रही थी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उन पर, वो दुर्गंध ही उनको सुगंध बन गई। ऐसा क्या हुआ कि उनको 3 दिन उसी ऊँट के कंकाल में रहकर बिताए। लेकिन जो भी ढूंढने वाले वहाँ वैसे ही नहीं गए, क्योंकि उनको यकीन हो गया यहाँ पर इतनी दुर्गंध आ रही है, यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं ठहर सकता, इसलिए वहाँ कोई ढूंढने भी नहीं गया। बीते दिन 3 बाक रंक ही में संक नहीं, बंक प्रीति रीति यह कैसे करे गाइए। आयो को संग ताही संग गंग तीर आई, तहाँ सो अनाई दे भूषण बन आइए। ढूंढत परशुराम पिता मधुपुरी आए, पतेल बताए जाए माथुर मिलाइए। सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर बर एक, चढ़े कर देखी भूमि आंसुआ भेजाई है। जब 3 दिन बाद उस कंकाल से निकली तो वृंदावन को जाने वाले तीर्थ यात्री लोग मिल गए, उनका संग मिल गया। तो वहाँ से जब उनके साथ गंगा जी में स्नान करके जो भी अपने आभूषण थे उनको, उन तीर्थ यात्रियों को दे दिया, बांट दिया उनको, और उन्हीं के साथ चलकर वृंदावन में आ गई, ब्रह्मकुंड के पास। लेकिन उनके पिता ढूंढते ढूंढते जब वृंदावन आ गए तो बहुत जगह ढूंढा उनके पिताजी ने, परशुराम जी ने, लेकिन कहीं नहीं मिली। तब अंत में ब्रह्मकुंड पर देखा कि वो खड़ी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन है और अपने आँखों से, आंसुओं से जो गिर रहे हैं उनकी आंखों से, उन्होंने नीचे जो ज़मीन है सब भिगो दी है अपने आंसुओं से। ऐसी हालत है उनकी। श्री कृष्ण प्रेम में जो आनंद है वो तो एक भक्त ही समझ सकता है, और वो हर कोई नहीं समझ सकता। सोई जान है जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जान वही सकता है जिसे प्रभु जना दें, नहीं तो किस में कितनी सामर्थ्य है जो कि उनके रहस्य को जान सके। फिर आगे क्या होता है, उतर के आए रोए पाए लपटाए गयो, कटी मेरी नाक जग मुख न दिखाइए। चलो गृह वास करो लोक उपहास मिटे, सासु घर जावो मत सेवा चित लाइए। को सिंह व्याघ आजू बपु को विनाश करे, त्रास मेरे होत फिर मृतक जिवाइए। बोली कही साच बिन भक्ति तन ऐसो जानो, जो पे जियो चाहो करो प्रीति जस गाइए। पिताजी ने अपनी पुत्री को इस दशा में देखा तो चरणों में लिपट गए, रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। बोले चलो बेटी चलो, घर चलो, ये भक्ति भजन घर पे करना। मैं ये नहीं कहता कि तुम सासुरे जाना, अपने पति के यहाँ मत जाना, घर पर ही रहकर भजन करना, क्योंकि यहाँ पर वन में कोई शेर वाह आ जाए तो तुम्हारा शरीर को खा जाएगा। ऐसा कहने लगे और बोले बेटी जो मेरी नाक कट गई है
जो तुम इस तरह से चली आई जिससे मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, तो उसको चलो इससे मेरी लाज बच जाए। तो उसका उत्तर देते हुए श्री भक्त करमैती बाई क्या बोली, सुनिए, उसको सुनिए। कितनी अच्छी बात कही है करमैती बाई जी ने। कही तुम कटी नाक कटे पे जो पे होए कहूँ, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। बोली, अरे नाक तो जब कटे जब हो, जब है ही नहीं। नाक मतलब प्रतिष्ठा, जब प्रतिष्ठा हो तब ना जाए प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा। मान प्रतिष्ठा केवल भगवत भक्ति में है। भगवत भक्ति जिसके पास है उसकी ही प्रतिष्ठा है, भगवत भक्ति ही प्रतिष्ठा है। कितनी अच्छी बात कही करमैती बाई जी ने। कही तुम कटी नाक कटे जो पे होए कहूँ, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। बरस 50 लगे बस ही में बास किया, तऊ न उदास भय चवे को चवाइए। देखे सब भोग में न देखे एक देखे श्याम, ताते तज काम तन सेवा में लगाइए। रात ते ज्यों प्रात होत ऐसो मत जात भयो, दयो ले स्वरूप प्रभु गयो ही आइए। कितनी अच्छी बात कही श्री भक्त ने, करमैती बाई जी ने। बोली, पिताजी तुमने 50 बरस ये सारे भोग भोगे, फिर भी तुम्हारे भोगने की लालसा कम हुई नहीं हुई। इसलिए ये भोग मुझको इतने विष के समान लगते हैं जिसकी तरफ मैं कभी मुख नहीं कर सकती। इसलिए ये सब मैं छोड़ आई हूँ, और मैंने कभी जीवन में इन भोगों की तरफ कभी नहीं देखा। मैंने तो अपने श्री कृष्ण श्री श्याम को ही देखा है, उनके अलावा मैं किसी को देखना नहीं चाहती। कितनी अच्छा विचार कहा उन्होंने। और आगे बोली, आए निस घर हरे सेवा पधराए चाय, मन को लगाए वही टहल सुहाई है। जब इतना कहने के बाद में करमैती बाई ने कहा, पिताजी आप चले जाइए, मैं अपने पति श्री कृष्ण में ही रम गई हूँ। तब उनके पिताजी समझ गए, उनको अपनी बेटी की बात समझ में आ गई, और करमैती बाई जी ने यमुना जी से एक मूर्ति श्री कृष्ण भगवान का विग्रह निकाल के दिया। वही मूर्ति कृष्ण भगवान की लेकर श्री परशुराम जी घर आ गए। अब तो बड़ा ही आनंदमय उनका जीवन हो गया। नित्य प्रत सेवा करना, विग्रह के सामने प्रार्थना करना, सेवा करना, उसी के नाम जप करना, हर तरह से अकेले ही एकांत में प्रभु का चिंतन करना, ऐसा जीवन हो गया श्री परशुराम जी का। क्या जीवन बना दिया। भक्त, एक भक्त सारे कुल को तार देता है, कुल को छोड़ो लोकों को तार देता है। एक भक्त श्री कृष्ण, एक भगवत भक्त स्वयं तरता है लोकों को तार देता है। सातरत सातरत सा लोकान तारयत, एक भक्त में इतनी सामर्थ्य होती है। अब क्या हुआ, आए निस घर हर सेवा पधराए चाय, मन को लगाए वही टहल सुहाई है। कहूँ जात आवत न भावत मिलाप कहूँ, आपुन रप पूछे द्विज कहाँ सुधे आई है। बोल्यो को जन धाम श्याम संग पागे सुन, अति अनुरागे बेगे खबर मंगाई है। कहो तुम जाए ईस यहाँ ही असीस करो, कहीं भूप आयो ही ये चाह उपजाइए। अब तो घर पर ही रहने लगे श्री परशुराम जी। लेकिन उनके जो राजा थे, राजा ने कहा, पुरोहित जी तो अब आते नहीं है राज दरबार में, क्या हुआ। तो शेखावत जी ने पत्र लिखाया और पहुंचाया उनके पास, और उनका उत्तर देते हुए परशुराम जी ने कहा कि अब मैं भगवत भक्ति में रम गया हूँ, उनकी सेवा में लग गया हूँ श्री हरि की में। तो मैं अब जो भी आशीर्वाद है मैं यहीं से देता हूँ, और आप पर भगवान कृपा करें, आपको सद्बुद्धि दें।
ऐसा उनने जवाब देकर फिर राजा के पास भिजवा दिया। तो राजा ने ऐसा विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए राजा, और उनके विचारों से सहमत होकर राजा परशुराम जी के दर्शन करने के लिए चले गए। और जैसे ही वहाँ गए तो उनकी बेटी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो तो वृंदावन चली गई हैं। देखी नृप प्रीति रीति पूछी सब बात कही, नैन अश्रुपात वह रंगी श्याम रंग में। उन्होंने कहा कि पुत्री, तो बोले पुत्री तो श्याम रंग में रंग गई, वृंदावन चली गई वो तो ऐसी बात सुनकर बरजत आयो भूप जाए के लिवाए ल्याऊं, पाऊं जो पे भाग मेरे बड़ी चाह अंग में। बोले मुझे आज्ञा दे दो, मैं चला जाऊं, हो सके तो मैं उनको बुला ही लाऊंगा यहाँ पर, और ना हुआ ऐसा तो मैं उनके दर्शन कराऊंगा, ऐसा आज्ञा लेकर। लेकिन उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी राजा माना नहीं। कालिंदी के तीर ठाड़ी नीर द्रग भूप लखी, रूप कछु और कहा कहें वे उमंग में। राजा माना नहीं तो वो चले ही गए राजा, और आज्ञा लेकर तो वहाँ ढूंढते ढूंढते वृंदावन खंड में ब्रज भूमि में ढूंढते रहे। अंत में ब्रह्मकुंड के पास में देखा तो वहाँ पर कालिंदी के तीर यमुना मैया के किनारे खड़ी हैं, और विलाप का मतलब वेदना, हर मिलन की वेदना, हरि के मिलने की वेदना में बड़े व्याकुल होकर अश्रुपात उनकी आंखों से नीचे झर रहे हैं, और हरि से उनके प्रेम के आंसुओं में गदगद होकर आनंद से चिंतन में लगी हुई हैं। यह हाल देखकर राजा देखता रह गया। कियो मने लाख बेर ऐपे अभिलाषा, राजा कीनी कुटी आए देश भीजे सो प्रसंग में। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बहुत सी निवेदन की, प्रार्थना की कि हम आपकी क्या सेवा कर सकें। तो उन्होंने मना किया, करमेती बाई जी ने, नहीं, मैं यहाँ सब तरह से सुरक्षित हूँ, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, मैं हर तरह से ठीक हूँ। तो फिर भी राजा नहीं माना, तो उन्होंने वहीं ब्रह्मकुंड के पास में एक कुटी बना दी, कुटिया, और फिर उसी कुटिया में रहने लगी। और राजा ने बहुत से सेवा और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करके वापस अपने राज्य लौट आई। अब तो परशुराम जी भी भक्ति में चिंतन करने लगे। राजा शेखावत प्रेम भक्ति में ऐसे रंग गए, अब तो राजपाट भी नहीं ठीक से चला पा रहे, अब तो सिर्फ भक्ति में ही रंग गए। तो देखो एक भक्त क्या कर सकता है। लेकिन आगे क्या होता है, उनकी भक्ति गाढ़ अवस्था में पहुंच गई थी करमेती बाई जी की, खाना खाने की भी फुर्सत नहीं। अब तो 18 दिन तक बिना खाए पिए भक्ति में लगी रहती हैं। ऐसी दशा देखकर वही छलिया भेष बदलकर अपने भक्तों का दुख देख नहीं सकता, वही कन्हैया वेश बदलकर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके खाना लेकर, भोजन लेकर करमेती जी के पास आए और बोले, ए बाई लो प्रसाद खा लो। तो बाई, करमेती बाई बोली, बाबा मुझे ऐसा प्रसाद दे दो जिससे मैं मेरी भक्ति में कोई बाधा ना हो, ये भूख प्यास भक्ति में मेरी बाधा ना पहुंचाए। ऐसा कोई प्रसाद दे दो जिससे मैं निरंतर चिंतन कर सकूं, ये भूख प्यास मेरे को फिर ना सताए, मैं भक्तिमय हो जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण जो वेश बदल कर आए थे, उन्होंने कहा एक बार खाओ तो सही प्रसाद। तो करमेती बाई ने वो प्रसाद ग्रहण किया। खाते ही उनका हृदय में एकदम आह्लाद हुआ, प्रेम का आह्लाद हुआ, और चरणों में पड़ गईं, प्रभु के चरणों में पड़ गईं। प्रभु ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब से उन्हें भूख प्यास कभी बाधा न करती और प्रभु की झांकी होती रहती। इस प्रकार तपस्विनी श्री करमेती जी ने प्रभु कृपा के महान तप करके प्रेम में वृंदावन धाम को प्राप्त किया। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम।